तीन वाउचर्स पढ़ चुके थे, कॉन्ट्रा, पेमेंट और रिसिप्ट। इस पे है क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रा, पेमेंट एंड रिसिप्ट। तीनों वाउचर्स पढ़ा था, तीनों वाउचर के आधारित क्वेश्चन से लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन बना ले तो 90% समझो दिक्कत नहीं होगा ये तीन में, बाकी तो प्रैक्टिस से होता है। देखो ट्रांजैक्शन क्या क्या लिखा हुआ है, पहला में क्या लिखा हुआ है कि कोई रामलाल है, उसने बिजनेस शुरू किया। आप सब इसकी एंट्री कर 2 लाख रुपया से, ठीक है। फिर परचेज फर्नीचर बाय कैश लिखा हुआ, ऑफिस यूज 10,000 रुपया, ठीक है। फिर डिपॉजिटेड इनटू SBI अकाउंट में पैसा जाके फंड जमा किया कैश। फिर परचेज एक साइकिल खरीदा गया, जिसको पेमेंट किस लिए कैसे किया गया है, SBI अकाउंट से, ठीक है। विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI से क्या किया है, निकाला गया है। परचेज ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज बाय कैश, ठीक है। एक नया अकाउंट खुलाया गया है केनरा बैंक में, तो कैश ही होगा। SBI से PNB में ट्रांसफ़र हुआ है। ICICI करेंट अकाउंट से किस में ट्रांसफ़र हुआ है, सेविंग अकाउंट में। पेड बाय कैश, मतलब हम लोग कैश दे रहे हैं एक ही दिन को, रेंट 2,000 और क्या 400 रुपया ऑफिस एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिक बिल दिया, ठीक है, तो SBI अकाउंट से पेमेंट कर दिया। बेजेस पेमेंट कर दिया, ठीक है। स्टेशनरी के लिए कैश पेमेंट किया। AK ट्रेडर्स कोई पार्टी है, उससे कुछ खरीदा होगा, पेमेंट किए उसको। मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को पेमेंट किया, जिसमें कैश इतना, तो वो हमें 100 रुपया क्या किया, डिस्काउंट दिया। फिर रिसिप्ट फ्रॉम सूरज नाम का कोई व्यक्ति है, उससे कैश आया। फिर RK इलेक्ट्रॉनिक्स से आया कैश 3400 रुपया, उसको डिस्काउंट दिया हमने। मतलब ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, सब बनाए हैं जर्नल हम लोग ऑलरेडी। अब अगर इसकी एंट्री करना है तो क्या क्या स्टेप होता है, अगर स्टेप की बात किया जाए तो पहला स्टेप में होता है, अगर इसका आंसर अगर टैली में बनाने लगे तो क्या क्या स्टेप अपनाओ। फर्स्ट कि सिलेक्ट या क्रिएट ए कंपनी, सिलेक्ट और क्रिएट ए कंपनी। हमें क्या करना होगा, कंपनी कोई बनाना होगा या सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा स्टेप में क्रिएट लेजर, क्या बनाना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन देख के आपको समझना होगा कि किसका किसका लेजर हम लोग बनाएंगे। तो किसका किसका लेजर बनेगा, ट्रांजैक्शन को पढ़ करके आपको समझ लेना है कि किसका लेजर हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखो किसका लेजर बनेगा, एक तरफ लेजर लिखेंगे और एक तरफ क्या लिख देंगे, ग्रुप लिख देंगे, ठीक है। तो लेजर एक साइड में आपको लिख लेना है और एक साइड में क्या लिख देना है, ग्रुप लिख देना है, ठीक है। अब लेजर छाटो क्वेश्चन पढ़ करके। आपको बताया कि लेजर तो हर हाल में बना, अब लेजर कहाँ से बनता है पता है ना, गेटवे ऑफ टैली अगर आ रहा है, अगर हम लोग बात अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहाँ से बनता है वो सबको पता है ही, गेटवे ऑफ टैली आ रहा है, उसके अंदर कहाँ जाना होता है, अकाउंट इन्फो, और उसके अंदर फिर कहाँ जाओगे, लेजर। अब फिर उसके अंदर क्या करते हो, क्रिएट। अब सिंगल से बनाइए, मल्टीपल से बनाइए, किसी से भी। अगर यही चीज़ हम प्राइम में करते हैं, टैली ERP का है, अगर प्राइम में करोगे तो क्या रहता है, डायरेक्ट तो वहाँ पर क्रिएट लिखा हुआ रहता है, जैसे ही कंपनी खुला रहता है क्रिएट रहता है, फिर ऑप्शन पूछता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर हो गया, ERP के अंदर। ये किस में है, ये जो हमने ऑप्शन यूज किया वो किस में यूज किएंगे, टैली ERP में। अगर यही लेजर हमें कोई कहे कि किस में बनाना है, टैली प्राइम में बनाना है, तो टैली प्राइम में कैसे बनता है लेजर, तो उसमें भी गेटवे ऑफ टैली आते रहता है डायरेक्ट, और उसके अंदर सीधा सा हमें क्रिएट सेलेक्ट करना होता है। क्या करते हैं, क्रिएट। अब क्रिएट के अंदर फिर क्या रहता है, लेजर रहता है, तो सीधे लेजर बन जाता है। जिसका लेजर बनाना होगा उसका लेजर हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये प्राइम में। अब क्वेश्चन पढ़ो और सोचो कि किसका किसका लेजर बनेगा। तो पहले किसका बनेगा, रामलाल कैपिटल भी लिख सकते हैं, रामलाल कैपिटल हम लोग लिख सकते हैं, या सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं।
रामलाल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरा क्या था, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्वेश्चन पढ़ो। और क्वेश्चन में दूसरा में क्या लिखा हुआ, फर्नीचर, तो दूसरा में क्या बनेगा, फर्नीचर अकाउंट। तीसरा में क्या लिखा हुआ है, टू SBI अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है, SBI अकाउंट एक बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परचेज साइकिल, तो साइकिल अकाउंट। ठीक है, अब SBI तो ऑलरेडी बन गया है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पांचवा, हाँ तो SBI ऑलरेडी बना हुआ है। नेक्स्ट, कंप्यूटर अकाउंट बना लेंगे। नेक्स्ट, केनरा बैंक बनेगा, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, हाँ PNB अकाउंट। नेक्स्ट, हाँ ICICI करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट बनाओगे। और एक और उसमें बनेगा ICICI सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है, रेंट दिया गया है, ऑफिस एक्सपेंसेस, तो एक क्या बनेगा, रेंट अकाउंट बनेगा। एक क्या बनाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस बनाएंगे। और नेक्स्ट है फिर इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस बना लेंगे। इलेक्ट्रिक बिल भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस अकाउंट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, पेड वेजेस बाय कैश, तो वेजेज अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, एक ही ट्रेडर्स एक स्टेशनरी है, स्टेशनरी अकाउंट, एक ट्रेडर्स अकाउंट, ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, फिर 16 नंबर में मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट। अब मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने क्या किया है, पेमेंट किया है। मोहन इलेक्ट्रॉनिक को देखो क्या किया गया कि पेड टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसने हमें डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसिव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी लिख सकते हो या रिसिव्ड लिख दो, तो रिसिव्ड लिख देने से थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा कि क्या किसका है। ठीक है, अभी समझने के लिए, जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो आपको ये सब उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सूरज से आया है तो किसका अकाउंट बनाओगे, सूरज अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, RK इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट, और उसको भी डिस्काउंट हमने दिया है तो ठीक है, उससे पैसा आया तो डिस्काउंट दिया गया, तो RK इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट। फिर 20 नंबर में बनेगा डिस्काउंट पेड। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इंडिया ट्रेडर्स से आया है पैसा, कैश आया है SBI, तो कैश तो ऑलरेडी बना होता है, SBI भी बना होता है, तो हमें सिर्फ इंडिया ट्रेडर्स का बनाना होगा। ठीक है, तो 21 नंबर में क्या बना देंगे, इंडिया ट्रेडर्स बनाएंगे। ठीक है, फिर 22 नंबर में क्या है, रिसीव फ्रॉम पटना इलेक्ट्रॉनिक्स, पटना इलेक्ट्रॉनिक्स। कितने लेजर हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा जो तो सबसे पहला स्टेप में ये होता है कि ट्रांजैक्शन पढ़िए और उसमें आपको छांटना होता है कि किस नाम से, जैसे क्वेश्चन पढ़ा और इस क्वेश्चन को पढ़ करके आपको सबसे पहला स्टेप में क्या करना होता है कि छांट लो कि किसका किसका लेजर बनेगा। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप में आप जैसे किस में जाएगा, रामलाल कैपिटल अकाउंट है तो किस में रखेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको कैपिटल अकाउंट में रख दिया। दूसरा किस में जाएगा, फिक्स्ड एसेट। ठीक है,
तीसरा किस में जाएगा? बैंक अकाउंट। चौथा किस में जाएगा? फिक्स एसेट। एसेट, ठीक है। पांचवा किस में जाएगा? फिक्स एसेट। छठा किस में जाएगा? बैंक अकाउंट। नेक्स्ट सातवां किस में जाएगा? ये भी बैंक अकाउंट। आठवां किस में जाएगा? ये भी बैंक अकाउंट। 9 नंबर किस में जाएगा? ये भी बैंक अकाउंट, ठीक है। 10 नंबर में रेट दिया तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर इसमें भी किस में जाएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये भी किस में जाएगा? इलेक्ट्रिक वाला भी, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर वेजेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 15 नंबर, ये सब लिखाया भी था ना, कैसे क्यों जाएगा? एक्सपेंसेस। एक के ट्रेडर्स से क्या किया गया है? परचेज पेमेंट किया गया है। के ट्रेडर्स को, एक के ट्रेडर्स को क्या किया गया है? देखिए क्वेश्चन में क्या किया गया है कि पेड टू एक के ट्रेडर, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर। कहा जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। फिर 17 नंबर मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स। मोहन को भी क्या किया गया है? पेड ही किया गया है, तो ये भी किस में चला जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। 18 नंबर डिस्काउंट, हमने उसको पेमेंट किया तो डिस्काउंट मिला, तो इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। सूरज को क्या किया गया है? सूरज को रिसीव्ड हुआ है, तो सन्ड्री डेटर किसमें डालेंगे? सन्ड्री डेटर। 20 नंबर आरके इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या किया है हमने? तो आरके इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आया है, तो ये भी हमारा क्या जाएगा? सन्ड्री डेटर में ही जाएगा। कि डिस्काउंट हमें दिया तो हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। 22 नंबर इंडिया ट्रेडर्स से क्या किया है? पेड किया है, तो सन्ड्री क्रेडिटर। और ये किस में जाएगा? सन्ड्री डेटर, ठीक है, क्योंकि इससे पैसा आया है, ठीक है। ये सारे लेजर हमें क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाने के बाद क्या बनाना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेजर के बाद क्या बना? तो अब कहाँ से लेजर बनता है सबको पता है ही, चाहे प्राइम करो या आप ईआरपी करते हैं या कोई और भी करेंगे, सब में लेजर तो बना, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहेगा लेजर। अब बनता कहाँ से है वो अलग अलग प्रोसेस हो सकता है, और तो ये मैच कर करके आपको इस तरह से क्या बना लेना है? लेजर बना। अब अगला स्टेप क्या होगा? वाउचर एंट्री करेंगे, ठीक है। तो वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जर्नल बनाना पड़ेगा। वाउचर एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? जर्नल। अब कौन सा ट्रांजैक्शन किस वाउचर से एंट्री होगा, तो अब अगला स्टेप, ये तो कौन सा स्टेप हो गया हमारा? तो आप फर्स्ट स्टेप में कंपनी बनाएंगे, सेकंड, ठीक है, सेकंड स्टेप में लेजर बन गया, और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? फर्स्ट क्रिएट जर्नल, जर्नल ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। जितने भी ट्रांजैक्शन सबका क्या बना लेंगे? जर्नल बनाए। तो जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है? एक डेट होता है, पार्टिकुलर होता है,
लेजर फोलियो भी लिख सकते हो, डेबिट अमाउंट लिख सकते हो, क्रेडिट अमाउंट, 5 कॉलम होता है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे जर्नल बना लेते हैं। तो जर्नल कैसे बनता है सबको पता ही है। अब देखो, एक इसमें जर्नल हम लोग बनाएंगे तो एक में क्या लिखेंगे, डेट, दूसरे में क्या लिख देंगे, पार्टिकुलर, एक में क्या लिख दिया, एलएफ, ठीक है, एलएफ लिख दिया। फिर क्या लिख देंगे, अमाउंट, अमाउंट में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। अब यहाँ पे हम देखेंगे वाउचर, कौन सा वाउचर से एंट्री होगा, क्या F4 से होगा, क्या F5 से होगा, क्या F6 से। हम लोग चूंकि टैली सीख रहे हैं, हम लोग यहाँ मैनुअल तो काम नहीं कर रहे, तो एक कॉलम और मैंने बना रखा है। और वो कॉलम इसलिए बना दिया कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस वाउचर से वो एंट्री होगा, ठीक है। कौन सा, जैसे अभी ट्रांजैक्शन दिया था ना जी, 20-22 में ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, तो कौन होगा कॉन्ट्रा से, कौन होगा पेमेंट से, कौन होगा रिसिप्ट। 1-4 वाला में क्या बनेगा आप जर्नल, देखो बाय कैश, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या बनाओगे, टू रामलाल कैपिटल, टू रामलाल कैपिटल। तो सबसे पहले तो आपको यही चीज बना लेना है कि आपको हर हाल में क्या बना के रखना है, ठीक है, रामलाल कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जर्नल लेजर फोलियो में कुछ जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कितना अमाउंट है, 2 लाख था, तो 2 लाख इसमें दे दिए। क्रेडिट अमाउंट में क्या करेंगे, इसमें भी 2 लाख लिखना होगा। अब सोचो कि किस वाउचर से एंट्री होगा, बताना है। अब सबसे मेन है इसमें कि 3 ऑप्शन है, F4, F5 और F6। तो किससे एंट्री होगा, देखो कैश डेबिट हो रहा है, बाई हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है, मतलब कैश इंक्रीज हो रहा है, मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है, किसी को हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये F6 से एंट्री होगा। किससे बताए थे ना, मैच करा करके भी देख सकते हो, बाई में कैश आ रहा है, तो इसका मतलब किससे एंट्री हुआ, F6 से एंट्री होगा। दूसरा बोलो, 2-4 का क्या ट्रांजैक्शन है, 2-4 का परचेज फर्नीचर, तो बाई में क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। 2 में क्या लिखोगे, कैश अकाउंट। अब अमाउंट कितना है, 10,000, ठीक है, 10,000। अब ये किससे एंट्री होगा, देखो कैश अगर क्रेडिट हो गया, कैश घट रहा है, मतलब एक्सपेंस लॉस का बोध हो रहा है, मतलब कहाँ गया, दुकानदार में, तो किससे एंट्री होगा, F5। यही चीज आपको समझ लेना है हर हाल में। ये करने आ गया, दो लेजर बनाने आ गया, जर्नल बनाने आ गया, किस वाउचर से एंट्री करना। 3rd नंबर क्वेश्चन बोलो, 3rd में क्या है, SBI अकाउंट। तब बाय में SBI अकाउंट करेंगे, ठीक है। और 2 में क्या करोगे, कैश अकाउंट। अब कितना अमाउंट है, 10,000, तो 10,000 हो गया। अब किस वाउचर से एंट्री होगा, F4 से, क्योंकि इसमें फंड ट्रांसफर हो रहा है, कैश बस जा रहा है, किसमें, कोई लॉस एक्सपेंस का कोई बोझ नहीं हो रहा है। 4 नंबर बोलते जाइए, 4 में क्या है ट्रांजैक्शन, परचेज, साइकिल अकाउंट, ठीक है। 2 क्या लिखोगे, SBI अकाउंट। कितना अमाउंट, 3,000, 3,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किससे एंट्री होगा, ये भी SBI बैंक से जा रहा है, तो पेमेंट कर रहे हो ना साइकिल वाला दुकान को, तो F5 से। नेक्स्ट, withdraw cash from SBI account. कैश अकाउंट। 2 SBI अकाउंट, इसमें भी हम लोग कॉन्ट्रा से एंट्री करेंगे। कितना पैसा निकाला गया, 1,000। ठीक है, तो ये किससे एंट्री करेंगे, 6-4 Purchase a computer for office use by cash. बाय कंप्यूटर अकाउंट,
टू कैश अकाउंट टू कैश टू कैश कितना 5,000 किससे एंट्री होगा F5 सात चार। अकाउंट इन कैनरा बैंक बाय कैश तो इसमें भी बैंक में जमा हो रहा है हाँ तो बाय में क्या लिखोगे केनरा बैंक अकाउंट और टू में क्या लिख दिया कैश अकाउंट कैश अकाउंट ठीक है कितना अमाउंट 10,000 से ओपन हुआ तो किस वाउचर से एंट्री करोगे F4 ठीक है इसमें भी कॉन्ट्रा से ही एंट्री होगा नेक्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम SBI अकाउंट टू PNB अकाउंट हाँ तो SBI से PNB में गया तो बढ़ रहा कहाँ रह रहा है PNB अकाउंट डेबिट और टू SBI अकाउंट SBI अकाउंट क्रेडिट कितना 2,000 नेक्स्ट किससे होगा ये F4 देखो ट्रांसफर हुआ तो कॉन्ट्रा से ही एंट्री होगा नेक्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम ICICI करंट अकाउंट टू ICICI सेविंग अकाउंट 9/4 में क्या है ट्रांसफर ICICI करंट अकाउंट CI सेविंग अकाउंट और टू में क्या रखोगे करेंट अकाउंट अमाउंट 2,000 किससे एंट्री होगा F4 से ही एंट्री होगा नेक्स्ट पेड बाय कैश पेड बाय कैश रेंट दिया है ना तो देखो इसमें दो है रेंट भी है तो अलग अलग भी एंट्री हो सकता है नहीं तो एक ही डेट का है तो रेंट अकाउंट को भी बाय कर देंगे और बाय ऑफिस एक्सपेंसेस को भी डेबिट कर देंगे और टू में क्या कर दोगे कैश अकाउंट ठीक है कितना है ऑफिस से रेंट है 2,000 फिर 400 टोटल अमाउंट कितना हो गया 2400 ठीक है किस वाउचर से एंट्री होगा बोलो F5 से नेक्स्ट 11/4 वाले हैं इलेक्ट्रिक बिल हैं 10/4 ये भी चलो 10/4 का ही डेट भी सेम है पेड इलेक्ट्रिक बिल बाय SBI अकाउंट तो बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस अकाउंट और टू में बैंक से दिए हैं तो टू SBI अकाउंट अकाउंट ठीक है कितना अमाउंट 500 ठीक है किससे एंट्री होगा F5 पेमेंट ही कर रहे हो ना हाँ। इलेक्ट्रिक बिल को 11/4 बोलो पेड वेजेस बाय कैश तो बाय बाय वेजेज अकाउंट टू टू कैश कैश अकाउंट कितना वेजेज दिया 100 रुपया 100 है ना किससे एंट्री होगा F5 से ही एंट्री करेंगे ठीक है नेक्स्ट 11 का पेड कैश फॉर स्टेशनरी ले हाँ तो बाय स्टेशनरी अकाउंट और टू कैश अमाउंट 200 किससे एंट्री होगा F5 नेक्स्ट 12/4 पेड टू AK ट्रेडर हाँ तो बाय में डेबिट किसको करोगे बाय AK ट्रेडर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है 1,500 पेमेंट किससे एंट्री होगा F5 से ठीक है नेक्स्ट बोलो 13/4 पेड टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय कैश बाय और डिस्काउंट भी दिया है ना उसको हाँ हाँ डिस्काउंट मोहन
इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट। और 2 में देखो अब क्या होगा, 2 में कैश अकाउंट भी होगा और 2 में डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। हमने उसको पेमेंट किया तो वो हमें डिस्काउंट दे रहा है ना जी, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। देखो अब पेमेंट उसको कितने 1400 100 रुपया डिस्काउंट, तो टोटल पेमेंट उसको 1500 हुआ। तो यहाँ पे 1500 डेबिट चढ़ाएंगे, लेकिन इसमें चढ़ाओगे कितना 1400 और 100 रुपया कहाँ चढ़ाओगे डिस्काउंट, तो टोटल हो जाएगा ना 1500। और ये भी किससे एंट्री होगा, F5 से ही एंट्री होगा। 14/4 का बोलो। Receipt from Surat by cash. Receipt from Surat by cash, by cash account to Surat account। कितना 2000। 2000 किससे होगा, अब F6 से होगा, ऐसा आ रहा है। ठीक है 15/4। Receipt from RK Electronics by cash। हाँ तो उसको हमने डिस्काउंट दिया है, तो बाई कैश अकाउंट डेबिट और बाई डिस्काउंट पेड हो जाएगा, पेड अकाउंट। और 2 में आरके ट्रेडर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आरके इलेक्ट्रॉनिक्स। अब अमाउंट देखो कैश आया कितना, कैश आया है टोटल 3500। 3500, तो कैश 3400 होगा उसमें। 3400 है। हाँ 3400 कैश और 100 रुपया डिस्काउंट, टोटल कितना हो जाएगा 3500। अब ये किससे एंट्री करोगे F6 से। नेक्स्ट Paid to India traders by cash which is 1000। हाँ बाय इंडिया ट्रेडर अकाउंट। और 2 क्या करोगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, और 2 में क्या करोगे SBI अकाउंट। 2 SBI अकाउंट। ठीक है तो देखो कैश कितना दिए उसको 1000, तो टोटल हो गया 3000। 2000 SBI से ना है, 200 नहीं होगा, 2000 होगा। पेड टू देखो कितना है 2000 रुपया है। पेड टू मोहन इलेक्ट्रॉनिक आरके इलेक्ट्रॉनिक इंडिया ट्रेडर्स 1000, 2000 करो, उसको अमाउंट को 2000 कर दीजिए, वहाँ पे 2000 कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कितना दिया 100 रुपया, तो 3000 टोटल हो गया। ठीक है तो अब कैश कितना दे रहे हो उसको, कैश दे रहे हो 1000 और अकाउंट से कितना दे रहे हैं 2000। किससे एंट्री होगा F5 से, F5 से एंट्री होगा 17/4 वाला बोलो। Receipt from Patna Electronics by cash which is हाँ तो बाई में कैश अकाउंट, रिसिप्ट फ्रॉम क्या है SBI अकाउंट। हाँ रिसिप्ट फ्रॉम देखो लिखा हुआ है पटना इलेक्ट्रॉनिक, कैश आया है SBI अकाउंट 2000 और 3000। ठीक है यहाँ पे क्या लिखोगे बाई कैश और बाई SBI अकाउंट, दोनों को डेबिट करेंगे। ठीक है और 2 में पटना इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है अब कैश दिया कितना 2000, ऑनलाइन कितना दिया 3000 अकाउंट से, टोटल हो गया कितना 5000। किससे एंट्री होगा F6। आ रहा पैसा ना, समझ गए। एक क्वेश्चन था तो कैसे बनेगा ये ध्यान रखना। ठीक है तो तीनों वाउचर हम लोग पढ़े, तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें 3 स्टेप दिमाग में रखना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, फिर देखो कि उसमें किसका लेजर बनाना होगा, कंपनी बनाओ या सिलेक्ट किया। दूसरा में क्या करना है लेजर। लेजर बनाते समय ऐसे तो बहुत चीज़ पूछता है, उसका एड्रेस वगैरह भी, वो सब तो बाद में भी एडिटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन ध्यान रखना है कि हम जिसका लेजर बना रहे हैं उसको किस ग्रुप में, तो देखो सामने सामने नंबरिंग दिया हुआ है इसमें। ठीक है ये लिख दिया है कि सारा किसका किसका हमें लेजर बनाना होगा। ठीक है इसके बाद आपको हर क्वेश्चन को पढ़ के क्या करना है वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा जर्नल में। वाउचर एंट्री कहाँ से होता है गेटवे ऑफ टैली
अगर हम लोग प्राइम में कर रहे हैं ईआरपी में, तो गेटवे ऑफ टैली के अंदर क्या लेते हैं, अकाउंटिंग वाउचर। और किस मोड में जनरली करते हैं हम लोग, डबल एंट्री मोड, ठीक है। तो अगर हम लोग टैली ईआरपी में काम कर रहे हो, टैली ईआरपी में काम कर रहे हैं, तो इस तरह से डबल एंट्री मोड में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, कौन सा फंक्शन की का, F12। F12 किसका शॉर्टकट की है, F12 मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग बदल लेते हैं, ठीक है। अगर यही चीज हमारे पास क्या रहता है, टैली प्राइम रहेगा, ठीक है, तब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सीधे गेटवे ऑफ टैली आते रहता है, ठीक है, और उसमें सीधा वाउचर्स रहता है, ठीक है, सीधा क्या रहता है, वाउचर रहता है, इसमें कुछ नहीं पूछा। अब इसमें बगल में दिया हुआ रहता है सिंगल या डबल, मोड बदलने के लिए, डबल एंट्री मोड, इसमें भी बदल सकते हो। तो हम लोग किस में लेते हैं, डबल एंट्री मोड में ही जनरली क्या करेंगे, लेंगे, ठीक है। तो आप जैसे खुलेगा उसका स्क्रीन समझ में आता है, तो आपको सबसे पहले जर्नल आपके दिमाग में बनाइए, या नहीं तो क्या रहना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए। तो ये लिख दिए, इसको करके भी दिखाएंगे और अपने से करना है, इसको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे सबका, ठीक है, आप देख करके कर लेना है, या खोल के तो देख भी नहीं करता, खाली व्हाट्सएप पे भेजती है, ये भी भेज दिए। अभी तक देखो ना, नहीं सर भैया, हम बनाए थे, भैया से कॉपी मांगे थे दिखाते ना। हैं कौन देखा, वीडियो सब पूरा देखिए। मेरा में रिचार्ज ही नहीं है सर। जो पंकज नहीं देखा है, वर्षा देखने नहीं की है, भाव इनसे सब पढ़ देंगे। वो जो तो पढ़ लिया ला, बोले ना कि भेज दीजिए, भेजते हैं तो देखने नहीं की नहीं है। सर, वो तब जो हम नहीं ना आए थे शुरुआत, तो भैया वो कॉपी मांग के बनाए थे कल, इनकी के ऐप से नहीं, रिचार्ज खत्म हो गया दोनों में से कोई भी। तो जो भेजेंगे तो ये वाला तो अपने से लिख लेना है, क्वेश्चन तो लिख लिया, इसका आंसर व्हाट्सएप पे भेजेंगे, आपको लेजर पाउच करके सब क्या कर लेना है, लिख लेना है कि लेजर किसका बने, स्टेप पूरा आंसर से, क्वेश्चन तक तो लिखा हुआ था, आंसर से यहाँ से लेकर के पूरा ही क्या करोगे, लिखोगे, ये सब पूरा जर्नल बना के आना है एकदम जैसे ही। तो आगे अब ध्यान रखना है, कोई सा भी ट्रांजैक्शन आ जाए, जर्नल बना लेना है, वो किस वाउचर से एंट्री होगा वो दिमाग में रखना है, किसका लेजर बनेगा, समझ गए। तो ये वीडियो को पॉज कर करके क्या कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मेट बना, इससे क्या होगा, कल जैसे लैब करने आओगे, कॉपी खोला, अपना फटाक से क्या करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप करके चले जाओगे, ठीक है। और करके मैं प्रैक्टिकली यहाँ दिखा भी दूंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन समझाए हैं, क्वेश्चन कैसे होगा, इसका प्रैक्टिकली भी करके दिखा देंगे कि कैसे प्रैक्टिकली करेंगे।